राधे राधे गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पे ट्रैक्टर को ले आए थे। चरी वाले खेत यहाँ पे खाली थे। यहाँ पे हम चरी की बुआई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर घास इतना हो चुका है क्योंकि बारिश हो गई थी। हमने खेत यहाँ पे साफ़ किए थे, पर फिर दूसरी बार यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना घास हो गया है। तो हम दोनों घास काटने के बाद थोड़ी देर बैठे थे तो पल्ली काफ़ी हमने बच्चों के पास दे दी थी घर के लिए। और अब देख सकते हैं आप कि खेत पूरा भरी है अभी भी घास से। तो यहाँ पे दिया के पापा और यहाँ पे साथ में ही गांव में हमारे इनका घर लगता है, तो देवर जी को भी हमने बुला दिया था क्योंकि ट्रैक्टर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमारे खेत यहाँ पे, तो सारे खेत साफ़ करने को हो गए हैं। अब हो गया है शाम का टाइम। कम से कम 7-8 खेतों की बुआई कर चुके हैं हम। ये मैं चने दे रही थी यहाँ पे। इसको नाली जैसी बनाते हैं तो उसको हमारे यहाँ पे चले बोलते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाला खेत की बुआई हो रही थी। तो यहाँ पे मम्मी जी घास ले रहे थे और ये है दिया के पापा। तो ये इनके हाथ में बिच्छू बुटी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिच्छू बुटी होती है। इसको हमारे यहाँ ची भी बोलते हैं, तो जो हाथों में लगती है बहुत ज़्यादा। और ये मम्मी जी यहाँ पे क्रीम बोलते हैं हमारे यहाँ पे, सैतूत जिसको बोलते हैं, वो उसकी गाड़ी कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद हम नीचे वाले खेत में जाएंगे और शाम भी होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बारिश तो बहुत ज़्यादा है और पर यहाँ पे पथरीली ज़मीन बहुत ज़्यादा है और घास भी बहुत है। तो हमने जो बुआई के बाद ही घास उठाया था कुछ जगह पे। तो यहाँ पे मम्मी, मेरी देवरानी, देवर जी और मेरी बेटी दिया, ये सब बैठे हुए थे साइड में। अब हम आ चुके हैं नीचे वाले खेत में। हाँ इसे बाणा तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप कि ये खेत भी काफ़ी लंबा है। तो ये है यहाँ का रास्ता, छोटा छोटा रास्ता है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी ट्रैक्टर उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी त्यांबड़। त्यांबड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे इतना पता नहीं, पर फिर भी मैं अपनी जो हमारे भाषा में बोलते हैं वो ज़रूर बताऊंगी। ये है त्यांबड़ यहाँ पे। तो त्यांबड़ पक चुके हैं और उसके बाद हम घाटी में आए थे दूसरे दिन। काफ़ी दिन हो गए थे, दिया पापा की ड्यूटी लगी थी। तो यहाँ के लिए भी हम लेट हो गए थे। यहाँ भी हमने चरी की बुआई की, तो चरी के बीज दिया के पापा खाते हैं यहाँ पे। चरी बाजरा इसमें मिक्स किया हुआ है हमने। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ज़्यादातर जूब होती है जिसको ट्रैक्टर को चलने के बाद उठाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जूब होती है यहाँ पे। तो इस खेत में इतने पत्थर नहीं होते जो पुराने खेत में, बस पीछे वाले खेत बता रही थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं। उनको पत्थरों को बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है क्योंकि जंगली जो जानवर होते हैं वहाँ से डायरेक्ट आते हैं। तो ये पत्थर पत्थर वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे है दिया के पापा। तो गाइस यहाँ पे हम चरी की बुआई इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले जो मक्की कितना होती किराया थी उसको जंगली जानवर सारी तबाह कर देते हैं, उजाड़ देते हैं यहाँ पे। पर अब तो ऐसा हो गया है कि राड़ की बहुत ज़्यादा जो राड़ होता है वो यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको कभी, क्योंकि यहीं पे ये रहता की है वो। बाय बे तो थी हो अब तो वो ये चरी भी बिल्कुल ऐसे चरता है जैसे भेड़ बकरी चरती है। तो यहाँ पे फिर भी खेत ऐसे रखने नहीं पड़ते। तो गाइस अब ख़त्म हो चुका है तेल ट्रैक्टर में। इस तरह से डालते हैं तेल। ये ठीक रहो ऐसी बड़ी ऐसी की बड़ी जावा।
कितना पढ़ना पड़ो है? 1.5 लीटर पड़ा, 2 लीटर पड़ा। अच्छा अच्छा, इतने ज़्यादा नहीं पड़ता। मैं तो ऑन ही नहीं कर रहा। ना स्टैंड नहीं हटाया था। इसके बाद मैं और मेरी देवरानी दोनों हम घास लेके आ गए थे, तो पसीने से बुरा हाल हो गया था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। और हम दोनों खा रहे हैं यहाँ पे पलम। तो पलम बच्चे ले आए थे और ननिहाल में ये भी पलम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से दिया ये दे, पलम ले आए थे। चढ़ दे मेरे बच्चों। तो ये चल है मेरे यहाँ बच्चों पे चल। बच्चों को भी हमने बुला दिया था क्योंकि चिकड़ों की काव्य कहाँ ईंट गया ढकने भाई? की उनकी बारी होती है। क्या ही तो अब यहाँ पे बच्चे भी आ चुके चढ़ा कर हैं। रहा है, शाबाश।